थी आरजी कर में जो हुआ है, जिस लड़की के साथ हुआ, वो तो मोरल ड्यूटी उस समय बोलने की थी। मोरल ड्यूटी तो तब होती है, आज कौन सी मोरल ड्यूटी है? तो इन लोगों पर भी उतने के उतने ही सवाल हैं जो सरकार उन्होंने नहीं सुना, ममता जी ने या अभिषेक ने या जो लोगों ने भी, उनके लिए तो अब भी है कि अब भी सुनकर। लेकिन सर एक अंतर है, किसी और राज्य में हार के बाद किसी पार्टी में ऐसी टूटन नहीं होती। अच्छा, मतलब इतनी तेजी के साथ बिखरा नहीं। आपको ध्यान है, मैंने कहा था ये जब टीएमसी नतीजा आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसकी वजह समझी ना कि वो विचार वाली पार्टी नहीं है। विचार जब नहीं होता तो पार्टी केवल सत्ता के साथ रहती है, सत्ता जाती है तो बिखर जाती है। इसमें कोई इतना हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। राहुल जी के पास मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं या कोई गैंग है जिसमें डॉन जब तक मजबूत था तब तक तो गैंग पूरा चल रहा था। जैसे ही डॉन कमजोर पड़ा, गैंग के सारे मेंबर, सारे छोटे गुंडे, बड़े गुंडे, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, वो अचानक अपना अपना धंधा चलाने लगता है। पार्टी जब होती है तो ऐसे नहीं टूटती है भाई। पार्टी को तो ठीक है, हार गए, इसमें क्या है, लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अपराध से, गुंडागर्दी से, तोलेबाजी से, वसूली से, कमीशनखोरी से, इसलिए इन लोगों को भी डर लग रहा है। इसलिए इन लोगों को भी लग रहा है कहीं उलट के हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, अगर एक उदाहरण देकर के अब फिर आ रहा हूं राहुल जी, बस ये वो काकुली घोष वाला भी बता दो ना एक साथ, फिर आप सब पे कमेंट कर लीजिएगा। 2 लोकसभा सांसद कैसे लड़ रहे हैं टीएमसी के, खुलेआम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हैं। काकुली घोष लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पहले पार्टी के पद छोड़े, उन्होंने कहा कि मुझे साइडलाइन किया गया, तो चलिए ठीक है। फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, इनको हटा के कल्याण बनर्जी को लोकसभा का चीफ विप बना दिया ममता बनर्जी ने। और अब ये कह रही हैं कि यह आदमी मेरे साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, और इन्होंने लोग हाउस जब चल रहा था तब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, और मिसोजिनिस्ट हैं ये, मतलब महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करना आदतन इनके अंदर है, और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब भाई अगर मैंने इनको कुछ अभद्र शब्द कहे थे तो उस वक्त स्पीकर को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, अब क्यों लिख रही हैं? इसका मतलब है कि इनका मोटिव जो है वो कुछ और है। उन्होंने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए। तो ये हो रहा है टीएमसी में। देखिए, जब भी कोई दल जो है सत्ता से बाहर जाता है उसमें एक्सोडस होता है। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि तृणमूल जो है उसमें लोग बाहर जा रहे हैं, तो तृणमूल में वो लोग भी बाहर जा रहे होंगे जो बेसिकली सत्ता के लिए वहाँ पे थे और सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई थी वाजपेयी जी के समय के बाद, तो वहाँ पर एक्सोडस नहीं हुआ था अलग अलग कारणों से। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से हुआ था, लेकिन हुआ था ना। और वहां पर भी छोटे लेवल पे और हुआ था, छोटे लेवल पे और हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस के मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो बाकी पार्टियों में शामिल होने, बीजेपी की इंक्लूडिंग शामिल होने लगते, और बहुत नीचे स्तर पे मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है कि अच्छा आज ये कांग्रेस का नेता शामिल हो रहा है, आज ये फलाने का शामिल हो रहा है, आज ये सर मैं बता एक अंतर की बात बताऊं, जबकि ये कल उनके बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने दावा किया कि 29 में से 20 सांसद इधर आना चाहते हैं और 80 में से 50 विधायक आना चाहते हैं। हमने बहस की, हमने कहा बिल्कुल अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये बोल रहे हो। मैंने इसको बात, देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर है, मैं उनकी खबर पर भरोसा करता हूं। उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप आंख मूंद के इस बात को सच मानिए, ऐसा हो रहा है, इतने लोग, इतने सांसद, इतने नेता आना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 पन्ने जिनमें बहुत सीनियर नेताओं के नाम हैं टीएमसी के, उनके अपॉइंटमेंट की, मतलब उन्होंने मिलने का समय मांगा हुआ है। वो लिस्ट क्या, उन्होंने कहा मेरे को ले लेना चाहिए, मैंने खुद देखी है वो लिस्ट। अगर टीएमसी को खत्म करना है, अगर टीएमसी ने मैं ये कह रहा हूं, अगर टीएमसी को खत्म करना है तो बीजेपी को ले लेना चाहिए उन लोगों को। मैंने आपको कहा था, बताया था कि बीजेपी लीडरशिप ने एक नया शब्द कॉइन किया, तत्काल बीजेपी। तत्काल बीजेपी में वही सब लोग हैं जो आना चाहते हैं, उनको उन्होंने अभी रोक दिया कि भाई अभी इस सबको मत कीजिए कि इस तरह से किया जाए। कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है। आपको जितना बड़ा चेंज बंगाल में करना है, अगर तुरंत वो सारे लोग आ जाएंगे तो सौगत रॉय वाली खबर देख लेता हूं। अरे ये लोगों का गुस्सा है और जेन्युइनली लोगों का गुस्सा है। नॉर्थ 24 परगना के नीमता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय अपने संसदीय क्षेत्र में गए, बड़े सभ्य बुजुर्ग आदमी हैं। इनके साथ क्या हुआ देखिए, चोर चोर के नारे, अंडे फेंके लोगों ने इनके ऊपर। दिखा दिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। अब हर जगह तो बीजेपी का वर्कर पीछा नहीं कर रहा होगा ना इनका, सड़क में चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं,
सड़क पे देखिए, रोड पे गाड़ी में बैठ रहे हैं, चोर 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 के नारे लगने लग गए। आम लोग हैं। जो 2011 एक मैंने से भुगत रहे हैं। एक तस्वीर में निकालना भूल गया, आपको दिखाता मैं। एक एरिया में टीएमसी ने ऐसा आरोप उस पर लगा था कि भाई एक क्लब बना दिया था, जैसे क्लब बनते हैं, तो एक इलाके में कुछ बिल्डिंग कब्जा करके क्लब बना दिया वहां पे। उसके ऊपर बुलडोजर चला तो सारा मोहल्ला बाहर निकल के आ गया और तालियां बजाने लगा, बिल्कुल नारे लगाने लगा, जय श्री राम जय श्री राम।